talk about today phosphorus. अभी भी आपने किसी का ब्लड टेस्ट देखा होगा तो उसमें phosphorus sometimes elevated रहता है. ओके तो उसको कैसे कम करना है. लाइक मोस्टली पेशेंट में आप देखेंगे कि थोड़ा सा बॉर्डर लाइन से ऊपर रहता है. ओके एंड किडनी पेशेंट्स में भी हमें फॉस्फेट्स को कम थोड़ा देना होता है. मतलब उनका जो रेंजेस है वो बनाना होता है. तो फॉस्फोरस एक्चुअली होता किस में है. जिसमें भी कैल्शियम है उसमें फॉस्फेट उससे हमें मिल जाता है. तो कैल्शियम के सोर्सेस हमें पता है. मिल्क सोर्सेस, मिल्क हो गया, आपका एग हो गया. तो दीज आर कैल्शियम सोर्सेस. एंड जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, इसमें भी रहता है कैल्शियम, स्पेशली हाई लेवल में. तो ये सब चीजें भी रिस्ट्रिक्ट करनी होती है. So actually what is that? Phosphorus is widely distributed in all cells and body fluid. It is important constituent of our body. But इसको भी एक हमें रेंज में रखना पड़ता है. And it plays a vital role in enzyme reaction and tissue metabolism. Okay, जैसे कैल्शियम important रोल प्ले करता है टिश्यू मेटाबॉलिज्म में एंड प्रोटीन important रोल प्ले करता है, आयरन रोल प्ले करता है, वैसे ही फॉस्फोरस भी जरूरी है सेल बनाने के लिए. The metabolism of phosphorus and calcium is closely linked and these minerals usually occur together in food. Their absorption, excretion, blood levels and function in bone formation are interrelated. Okay, at the physiological pH of 7.4 average plasma phosphate जो हमारी बॉडी का प्लाज्मा लेवल है, ब्लड का जो pH है that is 7.4. ओके एंड सेम अगर हमारी बॉडी का कोई pH लेवल पूछे तो हमें सेम ही बोलना है जो हमारा ब्लड का है. Phosphorus valency is 1.8 with a valency of 2 and 20% H2PO4 with a valency of 1. But at much lower pH, urine phosphate valency may be 1. जो यूरिन में जो फॉस्फेट निकलता है, लाइक यूरिन में भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, समटाइम्स प्रोटीन, कैल्शियम, ये सब चीजें निकलती हैं. तो उसी तरह से फॉस्फेट्स भी निकलते हैं. तो यहाँ पे इसका पीएच कम होता है बिकॉज यूरिन की जो वैलेंसी है वो कम है. It is therefore incorrect to use a single valency of 1.8 express phosphate level in liter. So absorption कैसे होता है? 85% of ingested phosphorus is absorbed. हम अगर 100 ग्राम खाएंगे तो सिर्फ 85 ग्राम ही absorb होगा. Okay. The organic phosphate are digested in the intestine to form inorganic phosphate. तो जनरली जो RDA दिया रहता है वो हमारे इनटेक का दिया रहता है. तो अकॉर्डिंगली हमारे एब्जॉर्प्शन को ध्यान में रख के दिया जाता है कि अगर हम इतना खाएंगे तो जितना एब्जॉर्ब होना चाहिए, जितना बॉडी को चाहिए उतना मिल जाए. So the organic phosphates are digested in the intestine to form inorganic phosphate of sodium, calcium and potassium. Okay, so distribution कैसे होता है? Phosphate level in cell is 100 times more than in the blood. ठीक है, सेल्स जो होते हैं हमारे टिश्यू सेल्स, इसमें कंपैरेटिवली 100 टाइम्स है ब्लड से. ओके तो ब्लड में अगर बढ़ा हुआ आ रहा है टेस्ट में तो दैट मीन्स सेल की जो क्या कह सकते हैं, जो लेवल है उसका कंपैरेटिवली हाई होगा, तभी वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है. ऑस्मोसिस ही काइंड ऑफ प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से सेल एंड ब्लड में ट्रांसफ्यूजन होता है, चीजें ट्रांसफर होती हैं. तो अगर ब्लड में बढ़ा हुआ है दैट मीन्स सेल में सफिशिएंटली है, तभी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है. कई बार ऐसा भी होता है सेल उतने ज्यादा इफिशिएंट नहीं रह गए, उतने ज्यादा फंक्शनिंग नहीं रह गए, हम काम नहीं कर रहे प्रॉपरली, एक्सरसाइज नहीं कर रहे. तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड में है लेकिन सेल्स उसको यूज नहीं कर रहा है. ओके
तो जो एक्सरसाइज करेंगे लोग, उनके कंपैरिजन में जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो उनका फॉस्फेट बढ़ा हुआ आ सकता है। तो आजकल इसीलिए भी ज्यादातर फॉस्फेट बढ़ा हुआ दिखता है। तो हम डाइट से बहुत फॉस्फेट कम नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटीन डिफिशिएंट भी हो जाएगा और कैल्शियम डिफिशिएंट भी हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम जनरली लोग डिफिशिएंट रहते हैं। तो अगर आप बंद कर देंगे कैल्शियम सोर्सेस फास्फोरस के लिए, तो क्या हो जाएगा, उनका कैल्शियम डिफिशिएंट हो जाएंगे। तो उनको सजेस्ट करना है टू बी एक्टिव। अगर थोड़ा बड़ा हुआ है, अगर बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपको सोर्सेस कम करने हैं। Phosphorus is widely distributed in the body tissue and fluids. Just a minute, I have to plug in my laptop. Okay. देन फंक्शंस क्या है फॉस्फोरस के, अगर ये कम हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम्स होंगी। फॉस्फोरस एंड कैल्शियम आर नेसेसरी फॉर बोन फॉर्मेशन. Carbohydrates and fats require phosphorus for their intermediate metabolism. Many enzymes systems require phosphates for their action. Phosphate is a principal in the cells. Phosphate is an essential element in the phospholipid cell membranes. Nucleic acid and phosphoproteins required for माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. माइटोकॉन्ड्रिया एक पार्ट है हमारे सेल का, तो उसके फंक्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट है. अगर ये कम होगा तो सेल्स प्रॉपरली न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे, खाना उनका नहीं खा पाएंगे, एंड वो हेल्दी नहीं रहेंगे. ओके. Phosphorus is the source of high energy bonds of adenosine ट्राइफॉस्फेट. तो हम ये भी देखते हैं कि जो डायबिटिक होते हैं उनका भी फॉस्फेट पड़ा हुआ रहता है, बिकॉज उसके सेल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे हैं. तो फॉस्फोरस इज द सोर्स ऑफ हाई एनर्जी bonds of adenosine triphosphates. The energy stored in ATP fuels is wide variety of physiological process. Okay, कितना requirement है 1 gram per day. The daily requirement is about 1 gram, which is easily supplied in an average diet. Dietary deficiency therefore never occurs under normal circumstances. जो normal खाना खाते हैं easily उनका sufficient हो जाता है phosphorus, because requirement ही बहुत कम है. तो generally deficiency नहीं दिखता है, हमेशा बढ़ा हुआ ही दिखता है blood में. तो सोर्सेस क्या है? एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एग्जिस्ट टुगेदर, देयर सोर्सेज आर सिमिलर. जिसमें भी कैल्शियम होगा उसमें फॉस्फोरस होगा ही होगा. सो वेजिटेरियंस के लिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट देयर फैटी पार्ट्स एज क्रीम. अगर हम मिल्क प्रोडक्ट में क्रीम और घी को कंसीडर करें तो उसमें ना ही प्रोटीन होता है, ना ही कैल्शियम होता है, ना ही फैट, ना ही फॉस्फोरस होता है. ओके. तो मिल्क प्रोडक्ट में हम इसको एक्सक्लूड करके बाकी मिल्क प्रोडक्ट में फॉस्फोरस होता है. बीन्स इज अ गुड सोर्स, एंड कैरेट, कॉलीफ्लावर, कॉर्न, पीस, पोटैटो, बनाना इज गुड सोर्स. पंपकिन सीड्स जो लोग आजकल खा रहे हैं, काफी फैंसी
डाइट्स देख के, तो इसमें भी फॉस्फोरस अच्छा होता है। नॉन वेजिटेरियन के लिए लीवर, एग, फिश, मीट प्रोडक्ट्स आर गुड सोर्सेस। डिफिशियंसी होगा तो क्या होगा? डिफिशियंसी होने को हम बोलते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। ओके, जो भी डिजीज है उसके आगे अगर हाइपो लगा है दैट मीन्स इसकी डिफिशियंसी है, हाइपर है तो इसमें दैट मीन्स उसका मतलब ज्यादा क्वांटिटी ब्लड में हो गया है। सो लो सीरम phosphorus occurs during starvation, malabsorption, hyperparathyroidism, vitamin D deficiency, diabetic ketoacidosis, acute alcoholism. Okay. So सीवियर बर्न्स में भी डिफिशियंसी हो जाती है इसकी, एंड नेजोगेस्ट्रिक सक्शन एंड रेस्पिरेटरी अल्कलाइलोसिस। अगर रेस्पिरेटरी अल्कलाइलोसिस है मतलब दैट मीन्स अल्कलाई बॉडी ज्यादा हो गई है, तो उस केस में डिफिशियंसी हो जाएगी। And high estrogen doses in metastatic प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में क्या करते हैं, हाई एस्ट्रोजन डोजेस दिया जाता है, बाहर से इंजेक्ट किया जाता है, इस केस में भी डिफिशियंसी हो जाती है। नाउ इंट्रावेनस ग्लूकोज डिक्रीजेस प्लाज्मा फॉस्फोरस। क्यों घट जाएगा? बिकॉज अगर हम बाहर से कुछ डाल रहे हैं ब्लड में एंड उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज है, वॉल्यूम बढ़ा रहा है वो चीज का, तो फिर जो भी न्यूट्रिएंट होंगे उसका जो कंसिस्टेंसी है वो कम हो जाएगा। The fall of plasma phosphorus is more rapid in profound with addition of insulin. अगर इंसुलिन भी देते हैं उस केस में भी फॉस्फोरस कम हो जाते हैं अचानक से। Even 5% intravenous glucose may cause marked hypophosphatemia. In the starving patient with alcoholism or vomiting, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहलिक है, कुछ खाया नहीं उसने, सिर्फ अल्कोहल लिया है जिसको हम इम्प्टी अल्कोहलिज्म कहते हैं, तो उस केस में भी फॉस्फोरस बहुत कम हो जाएगा। वॉमिटिंग के केस में कम हो जाएगा। और विद द हीमोडायलिसिस, जहाँ पे हीमोडायलिसिस होता है मतलब ब्लड का डायलिसिस होता है, डायलिसिस पेशेंट के बारे में बात कर रही है। इन रीनल फेलुअर में जब पेशेंट का डायलिसिस होता है, जो ब्लड है वो बाहर एक मशीन लगा के जब प्यूरिफाई किया जाता है, तो उस केस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट काफी लाइक फिल्टर आउट हो जाते हैं, बॉडी में नहीं वापस वो फिल्टर कर पाता, बिकॉज दैट मशीन इज नॉट दैट मच सफिशिएंट एज आवर किडनीज। तो काफी सारे न्यूट्रिएंट लाइक हीमोग्लोबिन एंड आयरन एंड फॉस्फेट्स, प्रोटीन्स, बहुत चीजें फिल्टर आउट हो जाती हैं। However, when glucose is used along with amino acid solution as a protein source, hypophosphatemia become apparent. Now, clinical manifestation कैसे manifest करेंगे? तो clinically low phosphate result in loss of appetite, nausea, weakness. कैसे पता लगाएंगे? तो अगर लो फॉस्फेट होगा तो क्या होगा, भूख नहीं लगेगी, उल्टी जैसा लगेगा, ओके, नॉजिया नॉट वॉमिटिंग, वीकनेस लगेगी, एंड विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ये हो सकता है। एंड बिकॉज क्यों होगा विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट? बिकॉज यहाँ पे फॉस्फेट नहीं है ब्लड में, तो जो बोन सेल है वो नहीं बन पा रहा है प्रॉपरली, तो एंड विटामिन डी भी एब्जॉर्ब नहीं होगा उसकी वजह से, एंड इस वजह से रिकेट्स हो जाएगा। सो छोटे बच्चों में ध्यान रखना है कि मिल्क प्रोडक्ट वो अच्छे से ले, तो जनरली छोटे बच्चों में ही होता है। एंड ऑस्ट्रोमलेशिया आजकल छोटे बच्चों में देख रहे हैं, क्योंकि वो धूप में बहुत कम जा रहे हैं, तो उनको विटामिन डी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर वो साथ साथ मालनरिश्ड भी हैं, आजकल अच्छे घर के लोग भी बच्चे इतना अच्छे से नहीं खाना चाहते, ऐसा नहीं फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, बट दे डोंट वांट टू ईट गुड फूड,
तो इस वजह से वो मालनरिश्ड हो रहे हैं. There is increased intestinal calcium absorption and urinary calcium excretion. तो क्या होगा, excretion ज़्यादा हो रहा है, while urinary phosphate excretion is diminished. And जो एक्सक्रीशन है फॉस्फेट का वो कम हो रहा है, कैल्शियम का एक्सक्रीशन ज्यादा हो रहा है. तो इस केस में भी क्या होगा, जो बोन है वो काफी वीक हो जाएंगे. नाउ ट्रीटमेंट क्या है, डिस डाइसोडियम ऑफ डिस डाइपोटाशियम फॉस्फेट 2 ग्राम 3 times a day is given orally. It is a kind of drug मेडिसिन जिसमें कि इस तरह से कॉम्बिनेशन होता है. एंड इंट्रावेनस फॉस्फोरस थेरेपी इज गिवन व्हेन सीरम फॉस्फोरस लेस देन 1 ग्राम पर 100 ml. अगर बहुत कम है रेंज से तब हमें इंट्रावेनस देना है, नहीं तो थोड़ा होने से हम डाइट से कर सकते हैं. With normal kidney function, a solution containing 9 mole of phosphorus as monobasic potassium phosphorus 1.22 gram is infused continuously over a 12 hours of period. 12 घंटे तक कंटिन्यूस देना है. Urinary excretion of phosphorus and serum level of phosphorus, calcium and potassium are measured every 12 hours. ठीक है, यूरिन का भी चेक करेंगे कि ज्यादा एक्सक्रीट तो नहीं हो रहा है, एंड ब्लड का भी करेंगे हर 12-12 घंटे में. This intravenous therapy is continued till serum phosphorus rises above 1.1 mg per 100 ml. तो जनरली अगर बहुत कम होता है तो नेक में जो आर्टरी होती है यहीं से दे दिया जाता है डायरेक्टली. आपने देखा होगा समटाइम्स कि आईसीयू में यहाँ पे ही लगा के रखते हैं, बिकॉज काफी मोटी वेन आर्टरी होती है यहाँ पे, एंड बहुत इजीली सप्लाई हो जाता है यहाँ से. एंड बहुत अगर सीरियस केस नहीं है बहुत ज्यादा तो हैंड से दिया जाता है. एक फॉस्फेट डायबिटीज भी होता है. So that is Fanconi described as syndrome, where diabetes actually is a syndrome, like group of some clinical conditions. कुछ conditions हो जाते हैं body में with renal tubular insufficiency and dwarfism. क्या होगा इसमें कि जो रीनल जो किडनी है उसके जो ट्यूब्यूल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, लाइक फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, एंड यूरिन को प्रॉपर जैसा उनका कंसिस्टेंसी होना चाहिए जितना बॉडी में रखना है और जितना एक्सक्रीट करना है वो प्रॉपर नहीं कर पाते. ओके, एंड ड्राफिज्म हो जाएगा. अगर छोटे बच्चे हैं उसी टाइम से हो गया तो उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी. देन This condition is due to excessive excretion of phosphate. मतलब यूरिन से बहुत ज्यादा निकल रहा है, बॉडी में हो ही नहीं रहा है, लाइक स्टोर नहीं हो रहा है. डिफिशियंसी होने से ऐसा होगा. बाय अ प्रॉक्सिमल रीनल ट्यूब्यूल एंड हैज नो रिलेशन टू डायबिटीज मेलाइटस. ऐसा नहीं है कि इसमें शुगर का कुछ अल्टरेशन होगा. सो फॉस्फोडायबिटीज इज रिलेटेड टू ओनली फॉस्फेट कंडीशंस. फॉस्फेट के जो रिलेटेड थिंग्स हैं, फंक्शन है, सिर्फ उसमें असर होगा. इसमें यूरिन के थ्रू मोस्टली निकल रहा है, बिकॉज जो ट्यूब्यूल्स हैं, जो हमारा किडनी है उसमें जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उसका जो फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे, एंड जैसा यूरिन होना चाहिए और जितना वापस ब्लड का कंसिस्टेंसी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. सो हम जनरली ध्यान नहीं देते जब ब्लड टेस्ट होता है सीबीसी वगैरह, तो फॉस्फोरस को उतना ध्यान नहीं देते, मगर फॉस्फोरस भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बोन हेल्थ के लिए स्पेशली. तो अगर कम है वी हैव टू इंक्रीज. कैल्शियम सोर्स है जिनको हम इजीली जानते हैं, एंड वी हैव टू रिड्यूस इफ इट इज हाई. जनरली ये देखा जाता है सीकेडी पेशेंट्स में देखा जाता है, कभी कम होता है कभी ज्यादा होता है. मैग्नीशियम भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो जनरली डिफिशिएंट रहता है लोगों में, और इसकी वजह से बहुत छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े डिजीजेस हैं, लेकिन इसके जो रोल है लाइक डेली लाइफ में उतना रोल नहीं है, इसीलिए हम इस पर इतना ध्यान नहीं देते. सो मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट
बहुत ज़्यादा नहीं है। तो द नॉर्मल पर्सन ऑफ प्लाज्मा लेवल वेरीज फ्रॉम 1.5 होना चाहिए, एंड वैल्यूज डज नॉट नेसेसरी रिफ्लेक्ट सेल्यूलर कंसंट्रेशन। सो फंक्शन क्या है? मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, the enzyme which supplies the energy required for the sodium pump. तो सोडियम पंप के लिए जो एनर्जी चाहिए, हर पार्ट को कुछ काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो सोडियम पंप जो होता है, जो सोडियम रिलीज कर रहा है ब्लड में, मेंटेन कर रहा है इसको, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम, उसको एनर्जी सप्लाई करने के लिए, लाइक एटीपी देने के लिए। सो रिक्वायरमेंट बहुत कम है इसकी, 0.3 ग्राम। Sources just whole grain, we have to stick on whole grain, refined मैदा वगैरह अवॉइड करना चाहिए। And bananas is very good source of that, and vegetable like cabbage, cauliflower are good sources of magnesium. डिफिशियंसी होने से क्या होगा? द मेन इंट्रासेल्युलर एलिमेंट्स आर पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फास्फोरस। डिफिशियंसी ऑफ ऑल थ्री यूजुअली अराइज टुगेदर। किसी में अगर फास्फोरस हो रहा है तो फिर मैग्नीशियम भी साथ साथ हो जाता है, पोटेशियम भी साथ साथ हो जाता है। तो थ्री यूजुअली अराइज टुगेदर, दस कंफ्यूजिंग द क्लिनिकल पिक्चर। समझ में नहीं आता किसकी डिफिशियंसी है। तो लो सीरम मैग्नीशियम शुड बी suspected in hospitalized patients who have low serum potassium, phosphate and sodium calcium. Magnesium deficiency occurs due to condition listed below. तो मैग्नीशियम में क्या क्या कंडीशन आएंगी? तो डिफिशिएंट इनटेक, खाना कम खाने का मन करेगा, यूजुअली विथ प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन एंड ड्यूरिंग इंटरवेनस फीडिंग विथ आउट मैग्नीशियम। सेकेंड इज एलिमेंट्री लॉस ऑफ मैग्नीशियम एज इन वॉमिटिंग। अगर वॉमिटिंग से बहुत लॉस हुआ है, इसकी वजह से डिफिशियंसी हो सकती है। यूरिनरी लॉस, अगर यूरिन प्रॉपर नहीं फिल्टर हो रहा है तो उससे ज्यादा फिल्टर आउट हो जाएगा, तो भी डिफिशियंसी होगी। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, अगर इनिशियल स्टेज में हाइपोथायरॉयडिज्म है, जो कि बहुत ही कॉमन है आज की डेट में, एंड इट इज ड्यू टू मोस्टली सेडेंटरी लाइफस्टाइल। So reabsorption of magnesium from the bone with increased urinary excretion may result of negative magnesium balance. This can be restored to normal after parathyroidectomy. पैराथायराइड का अगर रिमूवल किया गया है, ओके। थायराइडेक्टॉमी, जहां पे भी टॉमी आपको दिखेगा टर्म, दैट मीन्स वहां पे रिमूवल की बात की गई है। जहां पे भी आइटिस लगा है, लाइक अगर पैंक्रियाटाइटिस है तो वहां पे आइटिस लगा है, दैट मीन्स वहां पे स्वेलिंग की बात की गई है। सो हियर इज एक्टॉमी, टॉमी लगा है, दैट मीन्स पैराथायराइड को निकाला गया है। तो इस केस में भी मैग्नीशियम कम हो जाता है। However, the deposition of magnesium in the bone during the post-operative periods leads to clinical manifestation due to low serum magnesium. So, malabsorption after massive bowel resection, like जो bowel है उसका resection किया गया in the malabsorption syndrome and regional enteritis, like एक क्रोन्स डिजीज है। तो उसमें क्या होता है कि बॉवल में जो है, बॉवल मतलब आपका इंटेस्टाइन, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है, वहां पे कुछ डैमेज हो रहा है सेल वहां के, तो उनको क्या किया जाता है? सेक्शन कर दिया जाता है उनको, वहां से वो पार्ट कट करके, एंड जो बीच का मान लीजिए पार्ट खराब है तो उसको कट करके दोनों पार्ट को ऐसे जोड़ा जाता है। तो उसकी वजह से भी माल एब्जॉर्प्शन होता है। So diabetic acidosis is associated with the raised serum level of magnesium but with insulin therapy, and serum level decreases markedly. बहुत ज्यादा सीरम लेवल गिर जाता है अगर इंसुलिन दिया जा रहा है, लेकिन अगर डायबिटिक है एंड सिर्फ मेडिसिन पे है तो उस केस में बढ़ा हुआ दिखता है।
इवन फॉस्फोरस भी एंड मैग्नीशियम भी। लो सीरम मैग्नीशियम may also, serum is here component of blood. Low serum magnesium may also be noted in toxemia, in pregnancy with excessive lactation and in प्रोटीन कैलोरी malnutrition. अगर प्रोटीन कैलोरी दोनों का न्यूट्रिशन लो है तो भी इसमें लो सीरम मैग्नीशियम रहेगा। अगर मदर ज्यादा लैक्टेशन करा रही है, ज्यादा फीड करा रही है बेबी को, तो भी मैग्नीशियम लो हो जाता है। जनरली अगर कम होता है तो सिम्टम्स क्या दिखेंगे? लेथार्जिक रहेगा पेशेंट, कुछ काम करने का मन नहीं रहेगा, सोने का मन करेगा। सेकेंडली डिप्रेशन में रहेगा, बहुत ओवर थिंकिंग होगा एंड मसल वीकनेस होगा। मसल की जो स्ट्रेंथ है, मसल की स्ट्रेंथ नापने का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक ऐसे वी हैव टू सॉरी वी हैव टू होल्ड समथिंग एंड उससे मसल स्ट्रेंथ देखी जाती है। सो ये वीक हो जाती है, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डिप्रेशन रहेगा एंड आर्टियल फाइब्रिलेशन, रिफ्रैक्टरी डिटॉक्सिन थेरेपी एंड वेंट्रिकुलर इरिटेबिलिटी हो सकती है, लाइक इरिटेशन होगा पेशेंट को। सडन डेथ में ऑकर, अगर बहुत कम डिफिशिएंट है तो अचानक से डेथ भी हो सकती है। सो क्रोनिक फटीग, तो मैग्नीशियम को कभी भी लाइटली नहीं लेना है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड जनरली ये कम रहता है लोगों में, तो इसका ध्यान देना है। Sudden death may occur, chronic fatigue syndrome improve with intramuscular magnesium sulfate every week. लाइक मसल में देने की बात हो रही है कि मसल में डायरेक्टली इंजेक्ट कर दो फॉर 6 weeks तक। पेशेंट विद सिवियर हार्ट failure treated with long-term diuretics may show low serum sodium, but on muscle biopsy they have high sodium and low potassium and magnesium. तो ऐसे तो दिखेगा ब्लड में कि ज्यादा है, लेकिन जब बायोप्सी करेंगे, मैंने बोला ना सेल ही एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। जनरली हम बायोप्सी तो नहीं करते कभी भी किसी का ब्लड बॉडी में टेस्ट करना है कितना है, हम सिर्फ ब्लड का टेस्ट करते हैं, राइट। तो ब्लड में तो दिखेगा, लेकिन जब बायोप्सी करेंगे किसी सेल मास को निकाल के कहीं से यहाँ से कट किया और फिर उसको टेस्ट किया उसके अंदर कितना मैग्नीशियम है, तो वहां पे हमें कम दिखेगा। जो हार्ट फेलियर के पेशेंट है उनको ट्रीट किया गया इस केस में। हार्ट फेलियर जनरली इसलिए भी होता है क्योंकि सोडियम कंटेंट बॉडी में ज्यादा हो गया है एंड बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। ओके, देन ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है तो क्या हार्ट पे लोड पड़ता है ज्यादा पंप करने के लिए, वॉल्यूम को ज्यादा पंप करना पड़ता है, तो फिर इस वजह से हार्ट फेलियर होता है। दिस इज अ वन रीजन ऑफ हार्ट फेलियर। तो इस केस में सोडियम दैट मीन्स बढ़ा हुआ है बॉडी में, बट एंड मैग्नीशियम कम रहता है। सो ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा 6 weeks तक उन्हें मैग्नीशियम दिया जाता है। Magnesium deficiency produces sodium accumulation in the cell and causes loss of potassium out of the cell. This cannot be corrected by potassium supplement alone unless magnesium is also administered. So sodium and potassium को normalize करने के लिए हम sodium potassium बहुत ध्यान से देखते हैं blood test में, लेकिन magnesium को काफी lightly ले लेते हैं, तो इसको भी साथ में देना है। सो पोटेशियम को नॉर्मलाइज करने के लिए वी हैव टू मेंटेन मैग्नीशियम आल्सो। एंड
One important thing is here, magnesium supplement aid in the treatment of resistant edema in those on long-term diuretics for congestive heart failure. ओके जिसको एडिमा रहता है बहुत टाइम से है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, सोडियम कम कर देते हैं ब्लड का, है ना, हमें पोटेशियम बढ़ाना होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मैग्नीशियम भी देना पड़ेगा जिससे कि उसका सोडियम बैलेंस हो। तो जब तक पेशेंट आईसीयू में है तो ये तो चेक होता रहता है, उनको जो इंजेक्शन है उनके थ्रू ही दे दिया जाता है अगर बहुत कम है तो, एंड आफ्टर दैट डाइट से उसको करना पड़ता है। सो मैग्नीशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट है इन एडिमा। एडिमा मैंने आपको बताया है कैसे चेक करना है। अगर आप किसी स्किन को ऐसे प्रेस कर रहे हैं और वहां पे प्रेस का रह गया और वापस नहीं उठा तो दैट इज एडिमा। जनरली आपका आईज के नीचे होता है जब आप मॉर्निंग उठते हैं तो होता है, एंड फुट में होता है जब आप उठते हैं तो फुट स्वेलिंग। बहुत लोगों की इन जनरली कुछ बीमारी नहीं है वैसी किडनी की, लेकिन फिर भी फुट स्वेल रहता है। दैट मीन्स वहां पे प्रॉपरली या तो कोई डिफिशियंसी है, जरूरी नहीं हमेशा एडिमा के केस में पेशेंट को किडनी का ही प्रॉब्लम है, फिल्ट्रेशन का ही प्रॉब्लम है, और भी रीजन है, डिफिशियंसी से भी हो सकता है। तो सोडियम तो पहले कम करना ही है क्योंकि वो डायरेक्ट अफेक्ट करेगा, साथ साथ मैग्नीशियम को बढ़ाना है। Potassium deficiency is seen with magnesium deficiency in about 40% of patient। तो जिसमें पोटेशियम कम है तो मैग्नीशियम भी कम रहेगा। हमें जनरली हम क्या करते हैं, जब किसी का सोडियम बढ़ा हुआ रहता है तो हमें पोटेशियम सप्लीमेंट देना पड़ता है, जैसे कि आपका ऑरेंजेस, मौसमी, ये सब पोटेशियम रिच है। एंड ऐसे पेशेंट को इरेगुलर हार्ट बीट्स होती है, लाइक अरिदमिया, जो रिदम में हार्ट होना चाहिए, लाइक जो साउंड है लप टप लप टप लप टप, तो ऐसा नहीं होके उनका अरिदमिया होता है, जो रिदम में नहीं रहता, वो कुछ अलग ही लाइक इंटरवल्स में बीट कर रहा होता है। एंड ऐसे पेशेंट में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड हाई ब्लड प्रेशर का चांसेस बढ़ जाता है, जिसमें पोटेशियम डिफिशियंसी है एंड मैग्नीशियम डिफिशियंसी है। सो ट्रीटमेंट इज गुड न्यूट्रिशन प्रिवेंट्स मैग्नीशियम। अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन दे रहे हैं डाइट, तो इससे कि मैग्नीशियम डिफिशियंसी नहीं होगी। सो 3 to 4 bananas a day provide a rich, convenient and palatable source of magnesium। तो आप बहुत ज्यादा दूध नहीं दे सकते, बहुत ज्यादा एग्स नहीं दे सकते, मगर बनाना ऐसा सोर्स है, इसमें पोटेशियम अच्छे से है, फॉस्फोरस अच्छे से है। इजीली एक मील लाइक 11 o'clock 12 o'clock एक मील दे दीजिए जिसमें कि 4 बनाना खिला लीजिए। वो खाने में भी टेस्टी है, पैलेटेबल है, उसको खाने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी, एंड उससे मैग्नीशियम सफिशिएंट मिल जाएगा। सो एवरी डे अगर किसी को 4 बनाना आप रिकमेंड नहीं कर सकते ड्यू टू अदर रीजन लाइक कैलोरीज एंड ऑल, तो आप 2 बनाना इधर से एंड बाकी दूसरे सोर्सेस से दे सकते हैं, लाइक नट्स आर आल्सो रिच इन मैग्नीशियम। Magnesium deficiency can also be prevented with cereals and vegetables or by the oral administration of magnesium hydroxide, like this is tablet, or it is in syrup also. 3 times a day we have to give. So oral supplementations are necessary after पैराथायरॉयडेक्टोमी। अगर पैराथायराइड को निकाला गया है तो सप्लीमेंटेशन देना पड़ता है।
जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनमें लो कैल्शियम जनरली देखा गया, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत हाई होती है तो उसको मीट नहीं कर पाते समटाइम्स। तो उस केस में उनका क्या होता है, टिटानी होती है लेग्स में। जो बढ़ते बच्चे होते हैं उनमें देखा गया टिटानी कि एंड छोटे बच्चे में भी होती है, मगर वो बताते नहीं कि हो क्या रहा है एक्चुअली। वो बढ़ रहे होते हैं, उनकी कैल्शियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से उनको टिटानी होती है। लाइक एक पैर में ऐठन जैसा होना, पैर दर्द होना, लाइक मसल में दर्द होना, इस काइंड ऑफ, उसको टिटानी बोलते हैं। लाइक लेग का जो काफ मसल होती है, पीछे की जो मसल होती है, तो उसमें दर्द होना, दैट इज कॉल्ड टिटानी। हिंदी में उसको टेटाना भी बोलते हैं, इट इज सिमिलर टू इंग्लिश टर्म। सो एक अलग टाइप का पेन होता है जिसमें कि मसल ऐसे दर्द होते हैं, क्रैम्प्स जैसे होते हैं। सो उसमें डिफिशियंसी की वजह से होता है, लो कैल्शियम डिफिशियंसी की वजह से। विथ टू डीप इन्फेंट्स विथ लो कैल्शियम एंड टिटानी improve with two deep intramuscular injection of magnesium sulfate at an interval of 12 hours। तो इसमें भी मैग्नीशियम सल्फेट हेल्प करता है कैल्शियम डिफिशियंसी में भी। At an interval of 12 hours, the rate of administration of magnesium should not exceed 100 uh, ml in 12 hours. Intravenous magnesium sulfate is a simple and safe in acute myocardial infarction means myocardial का dead होना, like cells का, heart cells का dead होना, like heart attack। intravenous magnesium sulfate followed by 60 mole over 24 hours, so it is a drug doses। सो मेनली आपको डाइट के थ्रू देना है, यू आर नॉट अलाउड टू प्रिस्क्राइब ड्रग्स। सो डाइट के थ्रू आप कैसे दे सकते हैं, बनाना इज गुड सोर्स एंड नट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। एंड एक्सेस होने से भी काफ़ी चीज़ें होती हैं, मगर एक्सेस जनरली होता नहीं मैग्नीशियम का। So retention of magnesium occurs when there is scanty flow of urine। यूरिन बहुत थोड़ा थोड़ा हो रहा है किडनी डिजीज की वजह से, तो मैग्नीशियम बढ़ सकता है। विथ scanty urine, magnesium salts such as magnesium sulfate for purgation should be avoided। High serum magnesium suppresses the पैराथायराइड हार्मोन। अगर बहुत ज्यादा होगा तो पैराथायराइड हार्मोन को सप्रेस कर देगा, फंक्शन नहीं करने देगा, विच में प्रोड्यूस लो सोडियम कैल्शियम लेवल्स। तो इससे क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम होता है। इसीलिए जो थायराइड पेशेंट होता है ना, हाइपो थायराइड पेशेंट, तो उनमें कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है, क्योंकि वो काम नहीं करने दे रहा है प्रॉपर, एंड कैल्शियम को फॉर्मेशन ही नहीं होने दे रहा है प्रॉपरली। तो थायराइड हार्मोन को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको डाइट में बहुत कुछ नहीं है, यू कैन ऐड ऑन सम hazelnuts, like 5 to 6 hazelnut per day soaked। It should be empty stomach, and you have to be exercise every day। सो ऐसे तो जो डायरेक्टली दिखता है थायराइड का जो वेट बढ़ना एंड ऑल, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद भी और भी चीज़ें हैं जो हमें दिखती नहीं। लाइक अरिदमी भी होता है, हार्ट को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई नहीं होती है हाइपोथायराइड में, तो उसकी वजह से भी हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है बहुत लॉन्ग टाइम तक। ऐसा नहीं है कि 1 साल हुआ हाइपोथायराइड हुए और अगले साल उनको हार्ट अटैक आ रहा है या फंक्शन करना स्लो हो गया, हार्ट पंप नहीं कर रहा प्रॉपरली।
तो एक और हार्ट पंप नहीं करता है अगर प्रॉपरली, वो इनिशियल स्टेज में भी होता है अगर 2 साल से हाइपोथायराइड है और मेडिकेशन भी नहीं है और एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, डाइट भी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेंसेशन आपको लगेगा फिंगर्स में सप्लाई नहीं है ब्लड का प्रॉपरली, उतना एनर्जी नहीं आ रहा है, राइट। तो ये जो एंड पार्ट्स हैं, दिस इज, है ना, दिस इज हैंड्स आर ऑल्सो एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यहाँ पे सप्लाई प्रॉपरली नहीं होता है ब्लड का, इसीलिए ये सेंसेशन कम होता है। भी आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देंगे तो एटीपी भी प्रॉपरली सप्लाई होगा एंड हाइपोथायराइड भी प्रॉपर सिक्रीशन करेगा। एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर योर हाइपोथायराइड, योर डायबिटीज, both diseases. So these are all about micronutrient which are very important. We have to focus on that. Like जैसे हम एनर्जी, प्रोटीन, ज़्यादातर हम सिर्फ कैलोरीज पे ध्यान देते हैं, कैलोरीज ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं, बट ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है ये भी अगर डिफिशिएंट होंगे तो हमारी बॉडी स्वेलन अप होने लगेगी, सेल्स हेल्दी नहीं रहेंगे, हम प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो वी हैव टू चेक। अगर आप ध्यान से सारे ग्रुप्स में से खाएंगे, लाइक नट्स भी होना चाहिए, वेजिटेबल्स भी होना चाहिए, फ्रूट्स भी होना चाहिए, इसीलिए बैलेंस डाइट का एक प्रॉपर ट्रायंगल बना जाता है कि सारे ग्रुप्स इसमें आ जाएं। तो अगर आप सारे ग्रुप्स में से लेंगे तो फिर आपको डिफिशियंसी नहीं होगी। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। हाँ सुनना है, बोलिए। आपने वो बनाना खाने को बोला, इफ द पेशेंट इज डायबिटिक तो इतना बनाना खा सकते हैं डायबिटिक पेशेंट? वही मैंने बोला कि स्पेशल कंडीशन में अगर आप नहीं दे सकते तो आप नहीं देंगे। ये जो दिया रहता है अच्छा, या हाँ। आप दे सकते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के लिए होता है, लेकिन हर केस में एक स्पेशल कंडीशंस लग जाती हैं तो आपको दूसरा सब्स्टिट्यूट देना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम के अच्छा, लिए वहां पे आप नट्स दे दीजिए मॉर्निंग में। एक्चुअली आई एम आउट ऑफ स्टेशन मैम, आउट ओके ऑफ। अच्छा, बोलो बोलो। ओके, आई एम आउट ऑफ स्टेशन। आप ये कौन से सब्जेक्ट का ले रहे हैं नोट्स अभी? दिस इज डायटेटिक्स। आप ये कौन से सब्जेक्ट का ले रहे हैं नोट्स? दिस इज डायटेटिक्स। दिस दिया इज, है क्या आपने, भेजा है? इसका पीडीएफ नहीं है, ये मेरा नोट्स से मैं बता रही हूँ, ये पीडीएफ में अच्छा, नहीं। ओके हाँ, ओके 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 मैम, एक्चुअली ओके ओके, पीडीएफ थैंक यू। का सारा कुछ अच्छा कंप्लीट टॉपिक है लेकिन। है, या ये पीडीएफ का सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो मेरा मेरा जो ओके। अपना है इसमें से मैं कुछ कुछ पढ़ा रही हूँ। ओके, देन ओके गुड ओके, नाइट एंड जय श्री कृष्णा एवरीवन। जय श्री कृष्ण।